ऑडियंस थी, उसकी एक कमेंट आया था कि सर आप अकाल मृत्यु पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने 2 टॉपिक लिखा है कि अकाल मृत्यु कैसे होता है और अकाल मृत्यु से बचने का उपाय, क्या उपाय। तो हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे अकाल मृत्यु से कैसे होता है। तो इसमें 2 ग्रह खराब होता है। इसमें पहला ग्रह आपका राहु, दूसरा शनि। आप उस कंडीशन में ये 2 ग्रह खराब होते हैं जैसे गैलेक्सी होते हैं एक प्रकार का, कि जैसे में आपने अपने घर में, बाहर में आपने बिना मतलब की लड़ाइयाँ कर रहे हो, दूसरों को दुखित देने में लगे पड़े हो, दूसरों को दुखित कर रहे हो, तो आपका राहु खराब होगा। और जब राहु खराब होता है तो क्या करता है, आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट करा देता है। जैसे में आप साइकिल से चल रहे हैं, चाहे रास्ते पैदल चल रहे हैं, चाहे बेड से आप उठे गिर गए, हड्डी टूट गई या कमर में मोच आ गया, तो राहु क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि आप सुधर जाइए। आप जो दुखित कर रहे हैं छोटे छोटे लोगों को, चाहे अपने से सीनियर को, चाहे जूनियर को, चाहे बड़े लोगों को, तो आप सुधर जाइए। आपका ये थोड़ी सी चोट की वजह से आपको अपना जो कुकर्म है आपको याद आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आपका शनि खराब हो जाएगा। जब शनि खराब होगा तो आपको सीधा खत्म कर देगा, कोई नहीं बचा सकता उससे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, शनि एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, उसका खराब हुआ था कि वो उसका क्या था कि समुद्र मंथन के समय जब चल रहा था तो उसमें से अमृत निकला, तो भगवान विष्णु देवताओं को पिला रहे थे। वो तो छल कपट से कर ही रहे थे, पिला रहे थे। उसी में ये क्या किया स्वरभानु नाम का राक्षस कि वो मतलब छल से अपना वेश बदलकर देवताओं को कैटेगरी में, देवताओं को पंक्ति में जा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो भी छल से पी लिया। अब जैसे ही पिया वो, उसका जो अमृत था गले से नीचे उतरा ही था। जैसे सूर्य और चंद्रमा बता दिए कि ये प्रभु, ये स्वरभानु नाम का राक्षस है, वेश बदलकर छल से अमृत पी लिया। तो भगवान विष्णु इतने महान आदमी, उन्होंने सीधा अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और गला काट दिया। मतलब ये इंडिकेट करता है शनि कि आप दुनिया की कोई भी अमृत पी लो, कोई भी कुछ भी कर लो, आपको नहीं बचा सकता उसकी कुकर्म से, आपकी कर्म से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसे बोलते हैं शनि खराब होना। सोचिए, अब एक धड़ केतु बना, एक धड़ राहु बना, जो कि वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और उन्हें एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। और ये जो आप लोगों ने देखते होंगे, कहीं सूर्य का ग्रहण लग गया, कहीं चंद्रमा का ग्रहण लग गया, यही राहु ही लगाता है, उसके सामने से निकलता है, तो उसकी पूरी शक्तियां ढक जाती है, जो कि पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, हम जिसे ग्रह का लगना बोलते हैं। इस कंडीशन में हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ये अकाल मृत्यु के कारण है। तो आप छोटे छोटे चीज़ों से बचिए, दुखित करने से लोगों को। जूनियर को, आप कहीं कंपनी में जा रहे हो तो जूनियर को आपने रुला दिया, घर में बीवी बच्चे आपने उसे रुला दिया, माँ है, पिता हैं, भाई हैं, आप उसे रुला रहे हो बिना मतलब का, गुस्से में कुछ भी बोल दिया, तो आपका राहु खराब होगा। और उसके साथ आप इसी तरह से लगातार बने रहेंगे तो आपका शनि खराब होगा, जो कि आपको मार डालेगा हमेशा के लिए। और दुनिया की कोई भी ताकत, ना दवा ना दुआ, कोई नहीं बचा सकता। तो ये चीज़ें हैं, अकाल मृत्यु ऐसे होती है। अब इस पे क्या है, इसे बचा कैसे जाएगा, मेन टॉपिक तो ये है। तो होने को हमने कर्म तो कर ही दिए, लेकिन अब इसका उपाय भी तो है, कैसे बचे। अब अकाल मृत्यु से हम उस तरह बच सकते हैं तो जो हमारे जूनियर हैं, सीनियर हैं, घर में लोग हैं, बीबी बच्चे, माँ बाप, भाई बंधु, बुआ मौसी, इन सभी चीज़ों को हम दुखित करना बंद करें, प्रेम से पेश आए। अगर हम प्रेम से पेश आएंगे तो सोचो, हमारा राहु और शनि दोनों अच्छे होंगे, अकाल मृत्यु अचानक नहीं आएगा और सभी ग्रह हमारी हेल्प करेंगे। और इसमें क्या है कि आप जैसे में छोटे छोटे जीव हैं जिनके आगे पीछे कोई है ही नहीं है, जैसे में कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गए, पशु पक्षी हो गए, गाय हो गई, आपके छोटे छोटे इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, ये आपका अकाल मृत्यु से बचाने का ये सभी ग्रह घूम रहे हैं। आप इन्हें छोटा सा एक टुकड़ा दे देंगे
जिनका पेट जरूर भर जाएगा, लेकिन आपके एक छोटे से टुकड़े देने से आपके धन में कमी नहीं आएगी, लेकिन उनका मन जरूर खुश हो जाएगा खाने के बाद। और ये ग्रह अगर खुश होता है, अगर आप बिल्ली को देते हो कोई छोटा सा रोटी, तो आपका केतु सही होता है। अगर आप बंदर को देते हो तो आपका मंगल सही होता है, मंगल ग्रह, जो कि सुख समृद्धि का ग्रह है और हंसी खुशी का घर भर देता है। आप गाय के देते हो तो आपकी वो धन सुख समृद्धि आपके घर में लाती है। शुक्र है वो, आपकी सुंदरता को बढ़ावा देती है। वैसे तो सभी उसमें ग्रह आ जाते हैं, लेकिन वो वैसे शुक्र माना जाता है। एक सफेद गाय आपकी सुंदरता बढ़ाती है। और कुत्ते क्या हैं आपके? राहु है। सफेद कुत्ता आपका राहु हो गया, और कलर कुत्ते राहु हो गए। जो ब्लैक कुत्ता आता है इसमें तो शनि हम मान लेते हो, शनि हो गया। तो ये चीजें हैं। इतने आप अगर छोटे छोटे चीजें कर रहे हो, खिला रहे हो, तो आपके सब ग्रह धीरे धीरे खुश होते हैं और आपके जो अकाल मृत्यु से बचाते हैं। जैसे आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, आपको आगे से इंडिकेट कर देगा, आपको निर्देशित कर देगा, आप यहाँ पर ये चीजें हैं, आप बच सकते हो। लेकिन अब क्या है कि ये चीजें हम नहीं करते हैं, छोटी छोटी दुखित करते रहते हैं लोगों को। तो ऐसी चीजों से हम बचें, अपने आप में सत्कर्म लाएं, और अकाल मृत्यु दुनिया की कोई भी नहीं छू सकते। हाँ, हमारा जितना उम्र है, जैसे 100 साल हो गया, इस मृत्युलोक में 130 साल की है उम्र है मृत्युलोक में। जैसे मैं अभी आपका 130 साल आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन 130 साल हम इतने कुकर्म करते हैं, इतने लोगों को रुलाते हैं, दुखित करते हैं, कि हमारी 60 साल में ही मर लेते हैं, 65 साल में मर लेते हैं। मालूम पड़ा हम सीधा उसका 130 साल भी नहीं जीते हैं, 65 साल की उम्र में हम मर के निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने कुकर्म किए हैं कि हमारी उम्र आधा घट जाती है। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हमारा उम्र जितना, जैसे 85 वर्ष जीना, जन्म कुंडली बनती है तो उसमें 85 वर्ष उम्र होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके उम्र से सीधा 10 वर्ष आपका कम हो जाता है, सॉरी ज्यादा हो जाता है। और आप कुकर्म करते हैं तो आपका सीधा 10 वर्ष आपके उम्र से कम हो जाता है। जैसे हमारा 85 साल उम्र है, तो उसमें से क्या होगा कि आपका 75 साल हो गया सीधा। अगर आप कुकर्म करते हैं तो 75 साल हो गया। और आपका अगर सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, देवी देवताओं को पूजा पाठ, जीवों पर दया, कुछ लोगों को खिला पिला देना, पुण्य कर देना, तो आपका सत्कर्म करने से सीधा आपका 95 साल उम्र हो जाएगा, यानी 10 साल बढ़ जाएगा। तो ये होता है सत्कर्म करने का, और ये अकाल मृत्यु से बचा सकती है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होने देगी। तो हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये 2 टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके कोई भी रोग व्याधा बीमारियां नहीं आती हैं, ये सब चीज़ें जो करने से हमने अभी जो बताया है। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारी वीडियो शायद आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें से आप कमेंट करिए कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। वैसे तो हमारी रोजाना आती है कुछ न कुछ। तो आप लोग को जो भी दिक्कत हो, अपने ज़िंदगी से दुखित हो, परेशान हो, घर में माँ बाप, पैसे नहीं आ रहा है, धन दौलत नहीं आ रहा, अमीर कैसे बने, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोगों को क्या दुख चल रहा है मन में। कोई परीक्षा पास नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें, अलॉट ऑफ। मैं मोटिवेशनल राहुल कुमार सिंह, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ। मोटिवेशनल चीज़ें मैं लोगों को सिखाता हूँ, और हर टॉपिक में, यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड में आप कुछ भी हमसे पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूँ। तो आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।